बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रिवेट की आज की क्लास में हमने वॉल स्वीप एंड वॉल व्हील के बारे में बात करनी है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होते हैं जो आप अंदर की तरफ दीवारों के या बाहर की तरफ बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह आज इस क्लास के अंदर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर वॉल कमांड के अंदर ही आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, वॉल स्वीप भी एंड वॉल रिवील भी। तो वॉल से रिलेटेड डिटेल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो चलें इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक वॉल बनाएंगे। मैं यहाँ से वॉल लेता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी वॉल ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से अगर 8 इंची ले लेते हैं, 6 इंची लिए, मैंने 8 इंच जेनरिक ली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से करूँगा एडिट टाइप। मैं इसको मटेरियल भी लगा लेता हूँ और मैं इसका पहले डुप्लीकेट करता हूँ एंड डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको 9 इंच यहाँ पे कर लेता हूँ, 9 इंच वॉल के नाम से। उसके बाद 9 इंच वॉल बनाने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर के आगे एडिट लिखा है, क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से इसकी पहले तो थिकनेस चेंज करें। ये सारा हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं, इस बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन ब्रिक वाला मटेरियल यूज कर लेता हूँ। यानी अब मैंने जो वॉल बनानी है वो एक तो 9 इंच की बनेगी और विद ब्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, डायमेंशन में कोई नहीं गिवन कर रहा, मैं जस्ट ऐसे एक वॉल बना लेता हूँ। 2 बार एस्केप करते हैं, इस वॉल पूरी को सिलेक्ट करते हैं सबको एंड यहां से टॉप कंसेंट्रेशन जो है इसको आप लेवल 2 रखेंगे, यू नो वाई, ठीक है, ये आपको पता है। लेवल 2 कर लेंगे, उसके बाद 3D में चलकर इसको व्यू करेंगे। फिर आप यहां से इसको शेड भी दे सकते हैं। तो ये एक वॉल बन गई। अब हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं वॉल स्वीप। तो उसके लिए अगेन हमें वॉल कमांड में जाना होगा और यहां से आपको वॉल स्वीप का यूज करना है। वॉल स्वीप जो है वो ये ठोस किस्म का होता है जो कि दीवार के बाहर की तरफ उभरा हुआ मालूम होता है। जैसे अक्सर आप कोठियों बड़ी बड़ी में जैसे कुछ बाहर बाले वगैरह निकले देखते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या वर्टिकल। जब हम इस कमांड को यहां से क्लिक करेंगे वॉल स्वीप को, तो प्रॉपर्टी में हमें 2 तरह की चीजें मिलती हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्वीप होता है, एक वर्टिकल, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्वीप करते हैं, यहां से मैंने इसको क्लिक किया है, तो ये हॉरिजॉन्टली देखें हमारे वॉल पे ऐसे अप्लाई होगा। अगर मैं इस वॉल पे अप्लाई करूं, यहां मुझे शो कर रहा है। अगर मैं इस वॉल पर आ जाता हूं तो इसकी डायरेक्शन खुद ब खुद इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं वर्टिकल लेता हूं, देन आप देख सकते हैं ये वर्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वॉल पर मैं हॉरिजॉन्टल अप्लाई करता हूं, इस पर मैं बाद में आपको करके दिखाता हूं। चलिए पहले हॉरिजॉन्टल स्वीप लेते हैं और मैं यहां पर कहीं भी क्लिक कर देता हूं। यहां पर एक बात याद रखिए, जब हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो हमारा स्वीप अप्लाई हो जाता है। ये देखें, अभी मैंने क्लिक नहीं छोड़ा, यानी मैंने एस्केप की प्रेस नहीं की, मैं कमांड के अंदर मौजूद हूं। तो मैं अगर यहां इस वॉल पर क्लिक करूंगा तो इस वॉल के ऊपर भी मेरा एक स्वीप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने इधर क्लिक कर दिया तो ये यहां भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं अगर बाहर क्लिक करूं ऐसे देन आप एस्केप करके देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक वॉल स्वीप इस तरह से दिख रहा है। एक और चीज, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं ये वाला स्वीप, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे स्वीप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड रिमूव वॉल्स, तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको नहीं चाहिए आप उस वॉल पे क्लिक कर दें तो ये आपका हट जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और एक और तरीका भी है इसके आगे ऐड करने का, वो ये है कि आप अगेन इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड रिमूव करें, उसके बाद इस वॉल को क्लिक करें तो खुद ब खुद उसके साथ मैच करके आपको अप्लाई कर देगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं करते, मैं इसको डिलीट करने का दोबारा बताता हूं। इसको सिलेक्ट करें पूरे स्वीप को, ऐड रिमूव करें, जो रिमूव करना है उस वॉल पर क्लिक कर दें, वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहां पर वॉल स्वीप यहां से लेता हूं, अगेन मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, अगर मैं यहां से लेता हूं और मैं यहां जाके ऐसे अप्लाई करता हूं तो ये मसला करेगा। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ठीक से अप्लाई नहीं हो पाएगा, सही है। तो मैं अंडू कर देता हूं। तो आपको अगर यहां अप्लाई करना है इसके बिल्कुल इस तरह से, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, ऐड रिमूव पे क्लिक करना होगा, उसके बाद इस वॉल को सिलेक्ट करें, ये अप्लाई हो गया, और इसको ऑर्बिट कर लें, फिर इस वॉल को सिलेक्ट करें, इस पे अप्लाई हो गया, फिर इसको सिलेक्ट कर लें ऑर्बिट करके इस पे अप्लाई, तो ये सब पे अप्लाई हो गया। बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा स्वीप अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इस स्वीप को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज में इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। नंबर 1 पर है कि ऑफसेट फ्रॉम वॉल, कि आपको दीवार से कितने फासले पर चाहिए।
मैं अगर यहाँ पे 3 फीट करता हूं तो ये देखिए ये चारों तरफ से 3 फीट पे चला गया। मैं अगर इसको टॉप से देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप इसको यहाँ पर 5 फीट का फासला दे सकते हैं और बढ़ जाएगा। अगर आप 0 करते हैं तो ये बिल्कुल फासला खत्म हो जाएगा और ये दीवार के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ से एसई व्यू में चलते हैं। इसके अलावा आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर नीचे लिखा है लेवल 1। चूंकि हमने ये दीवार लेवल 1 से लेवल 2 तक बनाई है तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि ऑफसेट फ्रॉम लेवल कितना होना चाहिए लेवल 1 से। ठीक है, तो लेवल 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं जितना ऑफसेट देना चाहूँ दे सकता हूँ। अगर मैं इसको 9 फीट करूँ तो ये देखें ये 9 पे चला गया। ठीक है, अगर आप इसको 0 करते हैं तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अगर आप इसको 2 फीट करते हैं उस लिहाज से ये अपना डिस्टेंस मैनेज करेगा। ठीक है जी, तो आप ये यहाँ पर देख लें कि आप ऑफसेट भी इसको गिवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस स्वीप को सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप पे जा सकते हैं। एडिट टाइप पर जाने के बाद यहाँ पर इसकी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल यहाँ पर देखें प्रोफाइल का ऑप्शन है और अगर डिफॉल्ट है अभी, अगर मैं इसको पैरापिट कैप कर दूं 14 इंच वाइड, अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं, देन आपकी ये एक कैप टाइप बन जाएगी। अब हम इसको वॉल के टॉप पे शिफ्ट करते हैं। तो टॉप पे शिफ्ट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम लेवल 10 फीट कर दें, क्योंकि लेवल 1 से लेवल 2 तक का जो फासला है हमारा वो 10 फीट है। तो जैसे ही करेंगे ये देखें हमारा जो स्वीप था वो वॉल के टॉप पर आ गया है। ठीक है, अब अगर इसका मटेरियल चेंज करना है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट टाइप पे जाएंगे और प्रोफाइल के नीचे ही यहाँ पर मटेरियल मौजूद है, बाय कैटेगरी लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ से क्लिक करें 3 डॉट्स पर और यहाँ से कोई सा मटेरियल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी चेरी टाइप मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसी को मैंने ये चेरी टाइप मटेरियल जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो ये है हमारा स्वीप, हॉरिजॉन्टल स्वीप। ठीक है, अगर हम वर्टिकल स्वीप अप्लाई करते हैं तो मैं इसी तरह से करूंगा। सबसे पहले आपको जाना है वॉल पर एंड देन वॉल स्वीप पर। उसके बाद आप यहाँ से वर्टिकल ले लेंगे और यहाँ पर देखिए अभी हमारा वही प्रोफाइल चल रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर अगर स्वीप को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। हमें ये करना होगा, एडिट टाइप पे जाना होगा, डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट लाजमी है। यहाँ पर मैं वी लिख देता हूँ, स्वीप वर्टिकल स्वीप मीन वी स्वीप, ओके कर देता हूँ। इसका नाम वर्टिकल स्वीप रख दिया मैंने और इसकी जो प्रोफाइल है वो मैंने सिंपल कोई और कर दी। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये सिंपली प्रीकॉस्ट टाइप कर देते हैं, 8 इंच वाइड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और बाय क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, अगर इसको सिलेक्ट करें तो ये देखिए ये यहाँ पर मौजूद है वी स्वीप के नाम से। फिर से एडिट करते हैं और इसकी प्रोफाइल को मैं डिफॉल्ट करता हूँ, क्योंकि वर्टिकली डिफॉल्ट ही बेटर नजर आएगा। ये देखिए ये इस तरह से अप्लाई हो गया। आपको एक और यहाँ पे स्वीप अप्लाई करना है, अगेन एक और काम कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करें, CS टाइप करें। ठीक है, तो अगेन आप इसी से रिलेटेड स्वीप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके ये ऑफसेट आप इसका भी गिवन कर सकते हैं कि आपको ये कितने ऑफसेट पर चाहिए। ठीक है, और एडिट टाइप पे जाके इसकी प्रोफाइल, इसका मटेरियल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम रिवील को देखते हैं। मैं इन दोनों को जो वर्टिकल है इनको मैं डिलीट करता हूं। रिवील असल में अंदर की तरफ दीवार के बनने वाले स्टाइल होते हैं जिरिया टाइप, जो कि हालो टाइप होते हैं। तो अगर हम यहां से जाते हैं और यहां से वॉल रिवील लेते हैं और अप्लाई करने का तरीका सेम है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं और यहां पर देखिए मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा वही काम हुआ है कि यहां पर अप्लाई हो जाता है। जब मैं बाय क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्लियरली दिखाएगा। ये देखें असल में इसने अंदर से एक कट बना दिया है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखें इस तरह से एक कट सा बन गया है। तो ये हमारा होता है जी रिवील, जो अंदर की तरफ दंसा होता है। इसको ऐड करने के लिए सेम मेथड है, आप इसको सिलेक्ट करें एंड ऊपर से ऐड रिमूव वॉल करें, सेम उसी तरह। फिर आप अपनी वॉल को सिलेक्ट कर लें तो ये इसके आगे भी ऐड हो जाएगा। आपको इस तरफ ऐड करना है, इस वॉल को सिलेक्ट कर लें रोटेट करके, ऑर्बिट करके, तो ये यहाँ हो जाएगा। फिर बाहर क्लिक करें तो आपका ये देखें यहाँ पर ये अप्लाई हो गया है। ये स्वीप इधर भी अप्लाई हो गया और चारों 3 तरफ पे मैंने वॉल्स के इसको अप्लाई जो है वो कर दिया है। ठीक है, आप भी यहाँ पर इनके मजीद प्रोफाइल देखते हैं। हम इनके मजीद प्रोफाइल्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है फैमिली का, ये देखें फैमिली,
फैमिली के अंदर हमें प्रोफाइल को तलाश करना है, ये है प्रोफाइल। तो इसमें ये सारे प्रोफाइल्स हैं जो भी हमारे पास मौजूद हैं। अगर हमने और प्रोफाइल यहाँ पर ऐड करने हैं और वो एडिट टाइप में भी ऐड हो जाते हैं, वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाना है। यहां से आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद लोड फैमिली करेंगे। लोड फैमिली करने के बाद आप देखें ये यूएस इंपीरियल का फोल्डर है, ये होता है सी ड्राइव में जहां पर आपका सॉफ्टवेयर है। जब मैंने आपको फैमिली डाउनलोड करने की वीडियो दिखाई थी उसमें डिटेल में इसके बारे में बताया था। यूएस इंपीरियल फीट इंचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो यूएस मैट्रिक है मीटर में काम करने के लिए। तो मैं अभी यूएस इंपीरियल यूज कर रहा हूँ फीट और इंचेस के लिए। इसके अंदर मुझे एक फोल्डर चाहिए जो कि प्रोफाइल के नाम से है। आप पी टाइप करें यानी पी प्रेस करें तो प्रोफाइल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए काफी सारे मौजूद हैं, यहाँ पर रूफ के लिए भी हैं, ठीक है, वॉल्स के लिए भी हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ये देखें एक ये है, एक ये है, तो ये सारे भी हम यूज कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूं और यहाँ पे फिनिश कारपेंट्री के अंदर चलते हैं। अगर ये फोल्डर के बारे में डिटेल आपको चाहिए मेरी पिछली वीडियो देखें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स का लिंक मौजूद है, वहां पर मेरी डाउनलोड फैमिली वाली वीडियोस देखें, वहां पर आपको डिटेल इंशाल्लाह मिलेगी। ओके, तो अभी मैं देखें क्राउन, क्राउन होता है जो दीवारों के ऊपर टॉप पर लगाया जाता है अंदर की तरफ सीलिंग के नीचे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन ये मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते हैं जो अंदर की तरफ सीलिंग के नीचे लगाए जाते हैं। तो मैं ये क्राउन 5 को सिलेक्ट करता हूं। ऊपर से आप कोई और सिलेक्ट कर लें, जैसे आपको ये वाला चाहिए बेस 3। बेस होता है जो आपको यहाँ नीचे दीवार के लगाना है। अक्सर आपने मकानों के नीचे दीवारों के साथ ऐसे पट्टियां देखी हैं डिजाइन वाली लगी, छत के नीचे भी देखी हैं, तो ये वही चीजें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको बेस 3 को और कंट्रोल दबा के क्राउन 4 दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। देन देखिए यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर ये ऐड हो गया, ये बेस 3 ऐड हो गया, ये क्राउन 4 ऐड हो गया। इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं और मैं आपको अगर अब अगर इसको अप्लाई करना है तो ये करना पड़ेगा आपको। हमें जाना होगा अगेन से उसी कमांड में आर्किटेक्चरल के अंदर, उसके बाद वॉल के अंदर एंड वॉल स्वीप के अंदर। पहले मैं बेस अप्लाई करता हूं। बेस अप्लाई करने के लिए आप एडिट टाइप पे, अगर मैं यहीं क्लिक करूंगा तो ये पहले वाला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं एडिट टाइप पे जाऊंगा। एडिट टाइप पे जाने के बाद मैं डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट लाजमी किया करें ताकि आपकी पहले वाली डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेस प्रोफाइल के नाम से इसको सेव कर देता हूं, या बेस स्वीप। ओके करते हैं, ओके, ठीक है जी। तो नाम चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो प्रोफाइल है वो चेंज करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर देखिए ये बेस 3 के नाम से ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें साइज डिफरेंट है, आप कोई भी ले लें, मैं ये वाला ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर बेस पर आके क्लिक करता हूँ और एक क्लिक में, अभी मैंने अगर एस्केप नहीं किया यानी मैं कमांड से बाहर नहीं गया, तो मैं यहां भी क्लिक करूंगा, दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं, ये दोनों पर अप्लाई हो गया, बाहर क्लिक करना है। चलिए अब ये देखें तो आपको इसका डिजाइन भी दिखेगा। ये देखें, ये ऊपर से डिजाइन वाला जो मैंने अभी इंसर्ट किया है, ये छोटा सा आपको कट नजर आ रहा है। तो और भी डिजाइन मौजूद होते हैं, आप कोई सा यहाँ से अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर क्राउन अप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, ये खत्म हो गया। अगेन चलते हैं वॉल पे, वॉल स्वीप पे, एंड स्वीप करने के बाद एडिट टाइप पे और डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करेंगे, मैं इसको क्राउन स्वीप के नाम से डुप्लीकेट करता हूं, ठीक है जी। इसको नाम दे दिया। उसके बाद प्रोफाइल बदलनी है तो बेस की बजाय आप यहां से क्राउन 4 वाली सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें। अब आप यहां पे अप्लाई करें और इस वॉल पे भी यहां पे क्लिक करें। बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत सा डिजाइन हमें मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें नीचे से ये वुडन टाइप लगा हुआ है, सॉरी एक यहाँ पे रोटेट हो गया है। आई एम सॉरी, मेरे माउस का शायद कोई मसला है जिस वजह से ऑर्बिट करने में प्रॉब्लम आती है। ये देखें मैंने व्यू भी रियलिस्टिक कर दिया है ताकि आपको ठीक से दिखे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की डिज़ाइन अब आपको समझ आ गई होगी। अक्सर आप दीवारों के नीचे देखते हैं, ये क्राउन है जो सीलिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से मैंने व्यू और स्टाइल चेंज किया था, आप शेडेड करके भी इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारा स्वीप
और ऊपर हमने लगाया है जो वो है हमारा क्राउन। ओके, अब मैं इस वॉल को डिलीट करता हूं। ठीक है, मैं पहले लेवल 1 पर जाता हूं और इस वॉल को डिलीट करके मैं अगेन वॉल बनाता हूं। ठीक है जी, वॉल कमांड ली, उसके बाद आपने 9 इंच ली, उसके बाद आपने यहाँ पर वॉल बना ली। अब मैं इस तरह नहीं बनाता, मैं बल्कि लाइन से ही बनाता हूँ, एक इस तरह, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी आपको कुछ इस तरह की वॉल जो है वो बनाना है। 2 बार एस्केप करें, कमांड से बाहर जाएं और 3D में जाएं, ये वॉल बन गई है हमारी। ठीक है चलिए अब इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूं, मैं इंसर्ट पे जाने के बाद लोड फैमिली करता हूं, उसके बाद यहां से अगेन मैं न्यू स्टाइल इंसर्ट करने लगा हूं। तो प्रोफाइल में चलते हैं और आप यहां पे वॉल पे जा सकते हैं। वॉल पे जाने के बाद ये वाला स्टाइल मैं बेस पे अगर लगाना चाहता हूं तो मैं इसको ये है कॉर्निस पता नहीं जो भी है, ये मैंने इंसर्ट कर लिया है। ठीक है जी, अब इसको मुझे लगाना है तो मैं आर्किटेक्चर टैब में जाके, यहाँ से वॉल में जाके, यहाँ से वॉल स्वीप में जाके एडिट टाइप पे जाऊंगा एंड डुप्लीकेट करूंगा बिल्कुल, और यहाँ पर माई स्वीप के नाम से, मैं कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, माई स्वीप, और यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है, ये जो था कोर्नाइस के नाम से, इसको सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें। ठीक है जी, और यहाँ पर बेस पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, सॉरी अंडू किया मैंने अगेन, और अगेन लेते हैं वॉल स्वीप, वॉल स्वीप को, और यहाँ पर ये माई स्वीप ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं इस बेस पर इस पर क्लिक कर देता। असल में क्लिक करते वक्त वो दूसरा हो गया था। ये एक क्राउन का स्टाइल है जो मैं बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसको क्राउन पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये वाल के क्राउन का है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऊपर अप्लाई करते हैं चलें जी, वॉल स्वीप एंड यहाँ पे ये देखें, क्योंकि ये एक क्राउन का स्टाइल है तो इसको हमें क्राउन पर ही लगाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे 3 वॉल्स पे लगाया, बाहर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर अब आप इसको देख सकते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत डिजाइन है। ठीक है जी, इस तरह के डिजाइन आप जो है वो इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑर्बिट करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है जी, ये इस तरह का डिजाइन आपका जो है वो आएगा, कितना खूबसूरत डिजाइन है। इसी तरह आप और भी डिजाइन बाद में नए बना भी सकते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा कैसे। अब यहाँ पर मैं एक वॉल स्वीप ऐड करता हूँ, वॉल स्वीप लिया, और इस दफ़ा मैं पुराने स्वीप में से कोई ले लेता हूँ, बेस स्वीप है मेरे पास, ये ले लेते हैं। इसको मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इसको दूसरी साइड भी, पहले बाहर क्लिक करें, अब मैं दूसरी साइड भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ऑर्बिट करके यहाँ से अगेन मैं फिर से वॉल स्वीप लेता हूँ और इस साइड भी लगा देता हूँ। बाहर क्लिक करें, ये दोनों पे लग गया। लेकिन मसला अब ये है कि ये दोनों आपस में मैच नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे इनको आपस में हमने जोड़ना है। उसके लिए भाई एक तो ये करेंगे कि आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर ऑप्शन आएगा यहाँ पर मॉडिफाई रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देन आप इसकी सतह पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। ठीक है ना, इसी तरह आपने एस्केप करना है और इसको सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई रिटर्न करना है, और इसकी जो सतह है उस पर क्लिक करना है, ये भी थोड़ा सा बाहर निकलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये छोटा सा जो आपको डॉट दिख रहा है पॉइंट, इससे पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, आपस में इनको मिला देना है, और बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये जो लाइन बीच में दिख रही है इसको खत्म करना है, तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए आप मॉडिफाई में जाएंगे, यहां पर कमांड है ये वाली लाइन वर्क LW भी टाइप कर सकते हैं, लाइन वर्क कमांड भी ले सकते हैं। क्लिक करें इसको, फिर क्लिक करने के बाद यहां से लाइन स्टाइल के अंदर से आपको यूज करना है इनविजिबल लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको जो लाइन नहीं चाहिए सिंपल आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये लाइंस जो है वो गायब कर दी। डबल क्लिक करें तो ये सिंगल से भी हो जाती है, लेकिन बाजू का डबल से भी हो जाती है। ये देखें हमने इनको रिमूव कर दिया है, अब हमारे पास कुछ ये वाली बेस बन गई है। ठीक है जी, इस तरह से हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा वॉल एंड रिवील, हमने किस तरह से अप्लाई किए। अच्छा, इस पे रिवील भी अप्लाई करके दिखा दूं आपको। अगर आप यहाँ पे वॉल रिवील लेते हैं, देखें आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ एंड देन इस वॉल पे देखें, अगर आप कमांड से बाहर जाए बिना क्लिक करते रहेंगे वो अप्लाई होता जाता है। अब देखें यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इधर इधर जाते हुए ये अपनी जिरी बनाता गया, और यहाँ पर ये एक डिजाइन हमें इसने बना दिया है। ठीक है जी, तो ये है हमारा वॉल रिवील एंड स्वीप।
ये जो है इसकी भी सेटिंग्स सेम है, यानी अगर आप इस रिवील को सिलेक्ट करें और यहाँ से देखें, इसको भी आप ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। अगर 5 फीट पे करना है तो 5 फीट पे चला जाएगा। वॉल से कितना ऑफसेट देना है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एडिट टाइप पे जाते हैं तो इसकी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद है। आप इस तरह का अगर अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा क्रोन टाइप, लेकिन हम इसको जीडी टाइप ही रखते हैं तो आप यहाँ पे इसको कोई भी बेस टाइप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें चेंज हो गया। ठीक है, तो एडिट टाइप में जाके आप इसकी प्रोफाइल को बदलेंगे तो ये उसके लिहाज से वर्क करेगा। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे चलें। बल्कि आगे मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करते हैं, एक और क्लास बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें हम एक वॉल ही डिज़ाइन करेंगे ऐसी कि जब उसको अप्लाई करें, जब हम वॉल बनाएं तो उसके साथ बिल्ट इन हमें स्वीप और ये डिज़ाइन बने बनाए दिखें इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइड पर। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच।